Now see everyone. Now beta next sum. Now the next sum is based on what? Stock also. Means अभी तक आपने क्या किया? प्रोसेस अकाउंट बनाया. ठीक है, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड, फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये सब बनाया वर्किंग नोट के साथ. अभी क्या है बेटा, इसमें प्रोसेस के साथ आपको प्रोसेस स्टॉक भी बनाना है. जैसे प्रोसेस एक्स है तो प्रोसेस एक्स का स्टॉक, प्रोसेस वाई है तो प्रोसेस वाई का स्टॉक, प्रोसेस जेड है तो प्रोसेस जेड का स्टॉक. मतलब हर प्रोसेस का स्टॉक अकाउंट भी आ जाएगा. कैसे मालूम पड़ेगा स्टॉक बनाना है? इसके लिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ऐसे आपको दिया रहेगा प्रोसेस स्टॉक ओपनिंग एंड क्लोजिंग. अगर ये दिया है तो आपको प्रोसेस स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. हर प्रोसेस के नीचे उसका स्टॉक होना चाहिए. ठीक है, तो कैसे, पहले एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. नाउ सी एवरीवन, VB Industry Limited is manufacturing a product which passes through 3 consecutive process. 3 consecutive process से पास हो रहा है. What बेटा? 3 consecutive process. Now process P and 3 consecutive process, that is what? Process P, process Q, process R. The following figures have been taken from their books for the year 31st March 2009. P, Q, R है आपके पास. Number of unit introduced. So see, basic unit introduced is what? 10,000. So that is what input, जो कि सबसे पहले प्रोसेस में आ जाएगा, प्रोसेस P में. रेट पर यूनिट ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस. अब रेट दिया है, देखो कितना है? 400. तो 10,000 इंटू 400, वो तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग. देखो बच्चा, आउटपुट दिया है. ये आउटपुट मतलब क्या हो गया? दिस इज व्हाट? एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट. एंड व्हाट आई सेड, अगर एक्चुअल आउटपुट है आपके पास, अगर आपके पास एक्चुअल आउटपुट है, इसका मतलब क्या भाई? आपके पास एक्चुअल आउटपुट है, इट मींस व्हाट? आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक अ वर्किंग नोट, दैट्स इट. एक्चुअल आउटपुट है, क्योंकि कंपेयर करोगे ना, नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का कंपैरिजन करोगे तो आपको, यस, यू विल गेट abnormal loss or abnormal gain, man. Abnormal loss or abnormal gain, simple funda. Now normal loss percentage is given. Normal loss percentage 10%, 20% and 15%, it is given. Now next one is what? Scrap value per unit. Now scrap value is also given. What? Scrap value 100, 150 and 200. Okay, no problem. चलो next, after that प्रोसेस स्टॉक. अब ये स्क्रैप वैल्यू क्या है? जब नॉर्मल लॉस का यूनिट आएगा तो उसको सेल करने के लिए स्क्रैप के रेट से ही बेचोगे ना आप, उसके रेट से ही आपको अमाउंट रिकवर होगा. प्रोसेस स्टॉक में ओपनिंग है एंड क्लोजिंग है बेटा. ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो उसके लिए प्रोसेस अकाउंट के नीचे प्रोसेस स्टॉक आ जाएगा. जैसे प्रोसेस पी है तो नीचे प्रोसेस पी स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस क्यू, फिर उसके बाद प्रोसेस क्यू स्टॉक अकाउंट, प्रोसेस आर, देन आफ्टर दैट प्रोसेस आर स्टॉक अकाउंट. वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट. देखो ओपनिंग स्टॉक का पर यूनिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट नहीं दिया. तो क्लोजिंग स्टॉक के पर यूनिट के लिए क्या करना है आपको? क्लोजिंग स्टॉक के पर यूनिट के लिए थ्योरी में क्या पढ़ा है मैंने? क्लोजिंग स्टॉक के पर यूनिट के लिए क्या करना पड़ता है अपने को? सीपीयू का रेट, कॉस्ट पर यूनिट. देखो थियरी पढ़ो जरा ध्यान से. सीपीयू का रेट मालूम पड़ा? सीपीयू का रेट आपका क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी आ जाएगा, ट्रांसफर के लिए आता है, ट्रांसफर टू वेयर हाउस, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, सबके लिए सीपीयू का रेट. एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, सबके लिए किसका रेट? सीपीयू का रेट. ओके, ये सब थियरी में बताया मैंने. ओके, ऑल आई एक्सप्लेन्ड इन थ्योरी, याद रखियो, समझा? चलो, नाउ ये सब होने के बाद आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन? नाउ द नेक्स्ट वन, प्रोसेस मटेरियल आपका पता है खर्चा है, एक्सपेंडिचर है तो डेबिट, वेजेस भी एक्सपेंडिचर है, डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट. नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस. तो ये तो नहीं भी बोला होता तो फिर भी आपको कॉस्ट पर यूनिट जो आएगा उसके बेसिस पे लेना ही है. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट. आपको प्रोसेस और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाना है. इसके बेसिस पे एक और सम मैंने प्रैक्टिस में दिया है, सेम जैसा ये करोगे वैसा वो करना. तो ये पूरा सम आज के लेक्चर में तो फिनिश नहीं होगा, इसको सेकंड लेक्चर भी जाएगा. तो सेकंड लेक्चर में जब हो जाएगा तो वो प्रैक्टिस वाला सम सॉल्व करना. बराबर है? सेम प्रोसेस, सेम जैसा कर रहे हो उसी के बेसिस पे. तो चल आ जाओ. सो लेट्स सॉल्व इट एवरीवन. चलो
अभी सब लोग सबसे पहले क्या करना है, फटाफट प्रोसेस स्टॉक जो फॉर्मेट है वो बना के रेडी रख लो। तो अभी ये सम सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट वीबी इंडस्ट्री लिमिटेड सोल्यूशन में प्रोसेस पी अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर यूनिट्स रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, फिर नीचे प्रोसेस पी का स्टॉक, फिर प्रोसेस क्यू का स्टॉक, देन प्रोसेस आर का स्टॉक। बराबर है, तीनों हो गया अपना, सब तीनों प्रोसेस हो गया, सबका स्टॉक भी हो गया। उसके बाद क्वांटिटी रिकंसिलेशन, व्हाट क्वांटिटी रिकंसिलेशन का वर्किंग नोट आ जाएगा, बिकॉज आउटपुट इज गिवन, एक्चुअल आउटपुट इज गिवन। चलो अब इसका वर्किंग नोट का फॉर्मेट सबको याद है। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है बेटा, इनपुट, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, इनपुट। इनपुट के बाद क्या आएगा, नॉर्मल लॉस परसेंटेज, then we will get normal loss, ओके। फिर फोर्थ वन, चलो इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करेगा तो यू विल गेट नॉर्मल आउटपुट। फिर नॉर्मल आउटपुट के बाद आप क्या दिखाओगे इधर, यू विल गोइंग टू कंपेयर विथ एक्चुअल आउटपुट। ये पूरा फॉर्मेट है अपना, स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर किया, फिर कंपेयर करने के बाद अपने को या तो एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन मिलेगा। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ठीक है। चलो तो ये वर्किंग नोट नंबर आपका क्या था बेटा, 1। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, ये किसके लिए है, सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट, ये आपका रुपीज में रहेगा, सीपीयू इन रुपीज। तो ये प्रोसेस पी के लिए, दिस इज फॉर प्रोसेस क्यू एंड दिस इज फॉर प्रोसेस आर, ओके गॉट इट। चलो अब इसका फॉर्मेट क्या है बताइए आपको। सबसे फर्स्ट क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ओनली डेबिट साइड, ओनली डेबिट साइड टोटल, ठीक है। उसमें से लेस क्या करना है आपको, नॉर्मल लॉस वैल्यू, व्हाट यू हैव टू डिडक्ट, नॉर्मल लॉस का जो वैल्यू है तो वो अपने को मिलेगा बेटा, फॉर्मेट याद रखो खाली, नॉर्मल लॉस वैल्यू वी हैव टू डिडक्ट इट। बेटा ये डिडक्ट करने के बाद आपको मिलेगा नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, व्हाट यू विल गेट, नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस मिल जाएगा। अब नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस मिल गया ना, उसके बाद आप क्या करोगे, नॉर्मल सी बात है, फोर्थ आपका आ जाएगा नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर देना, नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा फाइनली आपका सीपीयू। सीपीयू दैट इज कॉस्ट पर यूनिट, ये आपका सीपीयू आ जाएगा। सीपीयू कैसे आएगा, स्टेप नंबर 3 डिवाइड बाय स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 को स्टेप नंबर 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द सीपीयू। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा है, क्लियर है, मालूम पड़ गया का। चलो तो ये हो गया अपना वर्किंग नोट भी डन, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस फी से, प्रोसेस पी। आ जाओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भेजा भी है मैंने। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या आइटम है अपने पास प्रोसेस पी में। सबसे पहले तो बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस दिखाना है आपको, दिख रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स, यू कैन सी हियर नंबर ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, स्टार्टिंग में ही है 10,000 है और उसका रेट है 400, ठीक है। तो आ जाओ, वो आपका हो गया बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, मतलब इनपुट हो गया सबसे पहले प्रोसेस के लिए, वो इनपुट हो जाएगा। और उसके बाद देखो, उसके बाद आपका प्रोसेस पी में जो खर्चे हैं मटेरियल का, लेबर
मटेरियल, लेबर, लेबर मतलब वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तीनों दिखा दो। चलो, सो सबसे फर्स्ट टू इनपुट विच इज ऑल्सो नोन एज बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। तो कितना इनपुट? 10,000 यूनिट्स एट द रेट है 400, मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ गया? 40 lakhs। बराबर है। चलो उसके बाद अपना नेक्स्ट आ जाओ, टू प्रोसेस मटेरियल्स। मटेरियल्स कितना है अपना? 8 lakhs। फिर अपना क्या है? टू वेजेस। वेजेस कितना है? 3,25,000। फिर वेजेस के बाद क्या है? टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना था बेटा? 2,85,000, राइट? अमाउंट चेक करना है, 2,85,000। व्हाट इट डन। चलो हो गया ये बेसिक। अब बेटा नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? नॉर्मल लॉस। सो नॉर्मल लॉस तो इधर आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज इज गिवन, कितना परसेंट बोला है? 10%। सो यूनिट कितना दिख रहा है इधर? 10,000 है। सो 10,000 का कितना बेटा? 10% शो कर दो। 10,000 का 10%, तो कितना हो गया? 10,000 का 10%, यस बराबर 1,000। वेरी गुड बेटा। और नॉर्मल लॉस के लिए रेट कौन सा आएगा ये भी पता है सबको। कौन सा रेट आएगा? स्क्रैप का रेट। यस सृष्टि, वेरी गुड। सो स्क्रैप रेट इज व्हाट? वो भी दिया है क्वेश्चन में, 100 रुपीज। ठीक है, स्क्रैप रेट इज गिवन, दैट इज 100 रुपीज। ओके, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 1 लाख। सो दिस इज व्हाट योर नॉर्मल लॉस वैल्यू। ये आपको नॉर्मल लॉस की वैल्यू आ गई। ठीक है, नॉर्मल लॉस का वैल्यू आ गया। गॉट इट? क्लियर है। चलो अब फिर क्या करते हैं हम लोग? इतना करने के बाद वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। चलो वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले इनपुट, प्रोसेस पी में कितना इनपुट है अपना? 10,000। नॉर्मल लॉस परसेंट है 10%, 10% आया 1,000, माइनस किया तो कितना आ गया? 9,000। और एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में कितना दिया है देख लो इधर। एक्चुअल आउटपुट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा, दिख रहा है 8,500। सो एक्चुअल आउटपुट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 8,500। चलो बेटा, नॉर्मली आपको मिलना चाहिए था 9,000, बट मिल रहा है 8,500। आपको एक्चुअल आउटपुट कम मिला, कम मिला तो क्या हो गया? लॉस। और इस लॉस को बोलते हैं हम लोग क्या? एबनॉर्मल लॉस। कॉमन सी बात है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट हो गया? 500। बराबर है। चलो ये होके आ जाओ, एबनॉर्मल लॉस होगा बेटा जब नॉर्मल लॉस क्रेडिट में आया तो एबनॉर्मल लॉस में भी तो यूनिट जाएगा ही, तो वो भी क्रेडिट हो गया बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। 2 क्यों? क्योंकि रेट इसका वर्किंग नोट नंबर 2 से आएगा रेट। यूनिट तो आपको मिल गया, यूनिट कितना आया? 500। अब रेट के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट वाला। उसके लिए क्या करो? डेबिट का पूरा टोटल मार लो। ये पूरा डेबिट का, ओनली डेबिट साइड टोटल कितना है? टोटल करो और वर्किंग नोट बनाओ। तो डेबिट का पूरा टोटल किया आपने। ओके बेटा, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन हर्षल, वेरी गुड बिंदा। तो डेबिट का टोटल आ रहा है आपको 54,10,000। ओके, 54,10,000 का आपका डेबिट टोटल है। ठीक है, और नॉर्मल लॉस का वैल्यू था 1 लाख। अब ये माइनस करेगा तो 53 लाख कितना हो गया? 10,000। 53 लाख 10,000 हो गया। और नॉर्मल आउटपुट कितना है अपना? नॉर्मल आउटपुट देख लो, इधर है ये नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट आपको है 9,000। चलो डिवाइड कर लो, डिवाइड इट। अब डिवाइड कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? बोलो।
यस, आपका सीपीयू का रेट मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं? चलो डिवाइड करो। कितना आया? ओके 590, वेरी गुड। तो ये 590 का रेट आ गया, ठीक है, यू गॉट द रेट ऑफ 590, बराबर बराबर एकदम सही है। 590 का रेट बराबर एकदम परफेक्ट है। अब वो 590 आपका सीपीयू का रेट हो गया। कौन सा रेट हो गया? सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट का रेट हो गया, जो कि आपको दिखाना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस के रेट में। और वो रेट, सीपीयू का रेट हर जगह यूज होगा, एबनॉर्मल लॉस में भी यूज होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर के लिए यूज होगा। क्या? नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर के लिए भी यूज होगा, एवरीवेयर, बराबर है। ट्रांसफर टू वेयर हाउस होगा, उसमें यूज होगा, फिनिश स्टॉक में यूज होगा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए यूज होगा। सोचो सीपीयू का रेट कितना यूजफुल है, हर जगह यूज होगा, ठीक है। चलो तो आ जाओ, सो 590 तक हो गया। अब आ जाओ, पुट इट, एबनॉर्मल लॉस रेट आ गया 590, तो 500 इंटू 590 किया तो कितना आ गया? 2,95,000। ओके वेरी गुड बेटा, 2,95,000, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब क्या करना है बेटा? सिंपल, बाय आउटपुट ट्रांसफर कर दो नेक्स्ट प्रोसेस में। तो कुछ करना ही नहीं है, बाय आउटपुट। आउटपुट मतलब ये क्या हो गया? एक्चुअल आउटपुट। बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? हाँ अब सुनो, अभी तक क्या करते थे आप? ये करके नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते थे, राइट? सबको पता है, ये किया, प्रोसेस पी खत्म, फिर प्रोसेस क्यू में ट्रांसफर, है कि नहीं? बट अब यहां क्या करना है? अब यहां नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? प्रोसेस पी स्टॉक है। तो क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट प्रोसेस नहीं, इसके बाद वाले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस पी स्टॉक अकाउंट, बस यही डिफरेंस है, याद रखना। चलो कितना एक्चुअल आउटपुट कितना था अपना? 8,500, क्वेश्चन में दिया ही था बेटा। नई क्वेश्चन तो वर्किंग नोट देख के भी कर सकते हो आप। 8,500, और सीपीयू का रेट पता है आपको, आउटपुट ट्रांसफर में रेट आता है सीपीयू, दैट इज 590, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो गया? 50 लाख 15,000, वेरी गुड। चलो अब टैली कर लो। फाइनली इट शुड गेट टैलीड। ये 10,000 10,000, ये सबका टोटल मारा तो कितना आ गया? 54 लाख 54 लाख 10,000, दैट्स इट, हो गया। डन 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 डन, ये हो गया अपना प्रोसेस पी डन, बराबर है। अब आ जाओ प्रोसेस पी स्टॉक में आ जाओ। देखो कभी भी स्टॉक अकाउंट जब बनाओगे तो सबसे पहले आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमेशा याद रखना। इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, और इधर होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन याद रखो, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, याद रहेगा ना? याद रखना बच्चा लोग। चलो ब्रॉट डाउन कितना है अपना, क्वेश्चन में देख लो, सीधा क्वेश्चन, ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक इधर है, देखो देखो, क्या ये ओपनिंग स्टॉक है? यस, ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स में देखो 1500, आ जाओ पुट इट, 1500 और रेट भी दिया था, तो 1500 है, और ओपनिंग स्टॉक का रेट है आपका 550 दिया था। कितना रेट है? 550, बराबर है बेटा, ये देखो इधर है ना 550, ओपनिंग वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर यूनिट 550 है, रेट इज व्हाट? 550, बराबर है। अब 15,000 को मल्टीप्लाई कर दो 550 से, तो कितना आ जाएगा? यस 8,25,000, व्हाट 8,25,000 आ गया, बराबर है। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्लोजिंग स्टॉक के लिए तो पता ही है बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट दिया था क्वेश्चन में? 1000,
बेटा क्लोजिंग स्टॉक के लिए रेट क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या रेट आएगा? सीपीयू का, याद रखना सीपीयू रेट बताया ना, क्लोजिंग स्टॉक थियरी में भी बताया, देखो क्लोजिंग स्टॉक के लिए सीपीयू का रेट। अभी क्लोजिंग स्टॉक का रेट कौन सा हो जाएगा? सीपीयू, सीपीयू का रेट है 590, तो 1000 इंटू 590 क्या हो गया? 5,90,000। यस, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे स्टॉक अकाउंट में पहले ओपनिंग क्लोजिंग करके रख देने का। यस, वेरी गुड हर्षद। चलो हो गया ये। अब सबसे पहला इधर आ जाओ, ये जो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस पी स्टॉक है, इसको ट्रांसफर कर लो। तो आ जाओ ट्रांसफर कर लेते हैं। टू आउटपुट transferred from, to output transferred from what? Process P. To output transferred from process P. P से हमने आउटपुट ट्रांसफर कर लिया। कितना है आउटपुट? है 8,500, रेट है 590 और 50 लाख 15,000। दैट्स इट, दैट्स डन। बस अब क्लोज करो इसको, छैली करो छैली। चलो यूनिट्स तो ये हो गया 8,500 प्लस 1,500 कितना हो गया बेटा? 10,000, बराबर है। ये भी 10,000। चलो 10,000 माइनस 1,000 कितना आ गया? 9,000। अब ये जो 9,000 यूनिट होगा ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? देख लो इधर, नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस क्यू अकाउंट। तो आ जाओ बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस क्यू अकाउंट, क्यू अकाउंट में ट्रांसफर, ठीक है। और बस अब इधर अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट देख लो, ये टोटल मारा तो कितना आ गया? 58 लाख 40,000 ना। ओके 58,40,000। अब 58,40,000 में से 5,90,000 माइनस कर दो तो कितना आ गया? यस 52,50,000। ओके 52,50,000, that's it. So this is what output transfer to process Q account. हो गया, डन। ये हो गया प्रोसेस पी स्टॉक हो गया। अब आ जाओ प्रोसेस क्यू में आ जाओ। क्या बेटा? प्रोसेस क्यू। अब प्रोसेस क्यू में सबसे पहला क्या करने का है बेटा? प्रोसेस क्यू में बोलो, प्रोसेस क्यू में सबसे पहला क्या करने का अपने को? पहले ये जो आउटपुट ट्रांसफर्ड है, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस क्यू, पहले वो ले लो। आ जाओ, तो सबसे पहले क्या लिखना है अपने को? टू, क्या? टू आउटपुट टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, किधर से ट्रांसफर किया है? टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस पी स्टॉक अकाउंट। पी से लिया ना, पी के स्टॉक से लिया ना बेटा आपने, देखो पी स्टॉक ये अकाउंट से लिया ना बेटा, फ्रॉम दिस अकाउंट। सो प्रोसेस पी स्टॉक अकाउंट। यूनिट्स कितना था? 9,000 और अमाउंट है बेटा आपका 52,50,000, बराबर है। तो यहाँ आपको रेट निकालने का जरूरत नहीं पड़ता, दैट इज नॉट कंपलसरी, ये ऑप्शनल है, बराबर है। तो रेट की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ। प्रोसेस पी स्टॉक में जब आओगे तो रेट, इधर रेट का नेसेसरी जरूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। चलो अब आ जाओ प्रोसेस क्यू स्टॉक में आ जाओ, प्रोसेस क्यू में आ जाओ। प्रोसेस क्यू में सारे एक्सपेंडिचर है ना अपने, मटेरियल, लेबर। आ जाओ देखते क्या क्या है। सी हियर एवरीवन, हाँ प्रोसेस क्यू कुठे गेला? देखो शेयर कर दो, एक मिनट। हाँ दिख रहा है इधर? अब देखो इधर प्रोसेस क्यू में मटेरियल, प्रोसेस मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तीनों दिया ना अपने पास, है कि नहीं? तो तीनों शो कर दो।
और फिर नॉर्मल लॉस का रेट इधर कितना दिया है 20%, तो आ जाओ, लेट्स डू इट। सो 2 प्रोसेस मटेरियल्स है, टू प्रोसेस मटेरियल्स कितना दिया आपने को 7,27,000। देन टू व्हाट वेजेस, वेजेस कितना दिया बेटा आपने को 3,75,000। एंड देन टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना दिया आपने को 3,26,000, 3,26,000, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस कितना है अपने पास 1800 यूनिट्स है, नॉर्मल लॉस कितना है 1800, कैसे आया 9,000 है, सिंपल है ना, 20% था ना बेटा, बताया ना 20%। कितना बोल रहा है नॉर्मल लॉस कितना परसेंटेज है, नॉर्मल लॉस इज 20%। सो 9,000 यूनिट दिख रहा है, 9,000 है, उसका 20% 1800, बराबर है 9,000। चलो, सो दिस इज व्हाट 1800। अभी रेट कौन सा आएगा, स्क्रैप रेट दिया है आपको, स्क्रैप रेट इज गिवन 150, मल्टीप्लाई करो 1800 इंटू 150 कितना हो गया 2,70,000, ठीक है। चलो अब उसके बाद अपने को क्या करना है, वर्किंग नोट पे आ जाना है, आ जाओ वर्किंग नोट। चलो इनपुट कितना था अपने पास 9,000, नॉर्मल लॉस परसेंटेज है 20%, और 20% किया तो कितना आ गया 1800, माइनस करने के बाद 7,200। चलो एक्चुअल आउटपुट कितना है आपका 7,500। आप बताओ मेरे को बेटा, इधर क्या हो रहा है आपको, नॉर्मल 7,200 है, एक्चुअल में आपको कितना मिला, एक्चुअल में 7,500 मिल रहा है, एक्चुअल में आपको मिल रहा है 7,500, तो एक्चुअल में ज्यादा मिला ना, तो ज्यादा मिला तो गेन हो गया, कितने का गेन हो गया 300 का, दैट्स इट। तो आ जाओ बेटा, अगर एबनॉर्मल लॉस इधर लिखते हो क्रेडिट में यूनिट जा रहा है, एबनॉर्मल गेन में तो यूनिट का बेनिफिट हो रहा है, यूनिट आ रहा है, तो 2 एबनॉर्मल गेन अकाउंट लिख देने का, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2, ठीक है। चलो कितना यूनिट्स 300 यूनिट्स। अब रेट के लिए क्या करना है आपको, रेट के लिए सीपीयू, सीपीयू का वर्किंग नोट बनाने के लिए ये डेबिट का टोटल मार लो जरा, कितना आ रहा है डेबिट का टोटल, चलो कितना आया 66,78,000, वेरी गुड 66,78,000। नॉर्मल लॉस का वैल्यू तो आपको पता ही चल गया 2,70,000, वो तो लिया हमने अभी, माइनस किया तो कितना आ गया 64,08,000। नॉर्मल लॉस वैल्यू मतलब ये देखो ना, ये जो नॉर्मल लॉस का वैल्यू निकाला ना आपने, ये नॉर्मल लॉस का वैल्यू। चलो तो ये भी हो गया। अब आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट कितना है 7,200 है, डिवाइड कर लो, क्या रेट आ गया 890, वेरी गुड 890 का रेट आ गया, परफेक्ट है। बस ये 890 का रेट इधर आ जाएगा, 890 मल्टीप्लाई कर लो 300 इंटू 890 कितना हो गया 2,67,000, वेरी गुड। और फिर नेक्स्ट में क्या, जो आउटपुट होगा, आउटपुट ट्रांसफर टू, अब नेक्स्ट कौन सा है, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस क्यू स्टॉक, टू प्रोसेस क्यू स्टॉक अकाउंट, याद रखना। तो कितना एक्चुअल आउटपुट कितना था 7,500, और सीपीयू का रेट ही आएगा 890, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया 66,75,000, टैली करो इसको, तो इधर कितना हो गया 9,300, 9,300, ये टोटल मार लो कितना आ रहा है 69,45,000, यस
इधर भी 69,45,000 परफेक्ट है। फिर उसके बाद अपना स्टॉक में तो पता ही है सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देख लो क्वेश्चन में कितना है इस प्रोसेस, क्यू स्टॉक कितना है, ओपनिंग 2000 और ओपनिंग का रेट भी दिया है 850, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 17 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इतना करके रखो, अभी कभी भी मीटिंग एंड हो सकती है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको, आगे कंप्लीट कर देंगे। बाय बैलेंस कैरी